श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसलिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में द्वितीय स्कंध में प्रथम भागवताचार्य, द्वादश महाभागवतों में प्रथम प्रधान महाभागवत भगवान के साक्षात पुत्र वेद गर्भ श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सावधान कर दिया है श्री नारद जी के व्याज से समस्त भागवत के वक्ताओं को। यथा हरौ भगवती यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। सर्वात्मनि अखिलाधारे यथा, ये सर्वात्मन अखिलाधारे हरऊ यथा नृणाम भक्तिर्भविष्यति। सर्वात्मा अखिलात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि के चरण कमलों में जिस किसी भी प्रकार से इन जीवों की भक्ति हो जाए, भक्ति उत्पन्न हो जाए, यही संकल्प लेकर के हे ब्रह्मा जी इति संकल्प वर्णय, हे नारद यही संकल्प लेकर तुम श्रीमद् भागवत का व्याख्यान करो। इसलिए स्कंद पुराणोक्त महात्म्य स्पष्ट कर दिया गया। कृष्णार्थीति धनार्थीति वक्ता श्रोता द्विधा मतः, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते। दो प्रकार के वक्ता हैं और दो प्रकार के श्रोता हैं। कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता, धनार्थी वक्ता और धनार्थी श्रोता। वक्ता श्रोता समशील होंगे तो रस निष्पत्ति अवश्य होगी, और उभयोर वैपरीत्येतु, दोनों में वैपरीत्य होगा, दोनों विपरीत होंगे तो रसाभास फलच्युति, रसाभास हो जाएगा और फलच्युति हो जाएगी। समझ में आई आप लोगों की बात की नहीं आई? वक्ता है कृष्णार्थी और श्रोता है धनार्थी, तो भी भाव का रस का जागरण नहीं होगा। कृष्णार्थी वक्ता बारंबार उत्कृष्ट ज्ञान एवं तीव्र वैराग्य का निरूपण करेगा, और श्रोता तो धनार्थी है, उसे तो लौकिक पारलौकिक भोगों में ही आकर्षण है, उसको तो पुत्र पौत्र धन धान्य यही सब कुछ चाहिए। भगवान मिले न मिले इससे कोई लेना देना नहीं, उसको कथा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वक्ता कृष्णार्थी है। तो कृष्णार्थी वक्ता अपने कृष्णार्थी अंतःकरण के अनुरूप प्रतिपादन करेगा, और श्रोता धनार्थी है तो उसको अपने अंतःकरण के अनुरूप बात सुनने को मिलेगी नहीं। धनार्थी जो श्रोता होते हैं स्वामी जी, वो मनोरंजन प्रधान होते हैं, और जो कृष्णार्थी श्रोता होते हैं वो आत्मरंजन प्रधान होते हैं। उनको तो मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन मिलेगा नहीं।
इसलिए प्रायः इस समय की कथाएं मनोरंजन प्रधान हो गई हैं। वक्ताओं के साथ एक झांकी सजाने वाला वर्ग भी चलता है। आज अमुक झांकी सजा दी, आज अमुक झांकी सजा दी। हमारे साथ तो राम जी की दया से आज तक कोई ऐसा चला नहीं, लेकिन कहीं कोई आयोजक में से कोई कुछ बना दे, कर दे, उनकी प्रसन्नता है तो हम ज़्यादा मना भी नहीं करते। लेकिन हमारा भाव यही रहता है कि डूब कर कथा सुननी चाहिए, उसी से विशेष लाभ है। क्योंकि इधर उधर के कार्य में जितना समय नष्ट कर देंगे उतना अधिक हमारी अपनी हानि हो जाएगी, हम कथा से वंचित हो जाएंगे। किस श्रेणी में बैठकर कहने सुनने से लाभ है? कृष्णार्थी बनकर हम कहें और कृष्णार्थी बनकर ही हम सुने, तो रसाभास नहीं होगा, फलच्युति नहीं होगी, आनंद होगा। वक्ता का लक्षण क्या है? भगवन्मतिरनपेक्षा सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरा वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य का श्लोक है। भगवान की कथा कहने वाले का पहला लक्षण है महाराज जी, उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि जीवन भर भगवान की कथा कहने वाले की बुद्धि भगवान में ही लगी हुई हो सकता है चर्चा भगवान की करता होए और बुद्धि रुपया पैसा मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा ईंटा पत्थर में लगी हुई हो, भगवान में न लगी हुई हो। इसलिए भगवान में बुद्धि लगी है कि नहीं लगी है, इसको स्पष्ट करने के लिए आगे का लक्षण है भगवन्मतिरनपेक्षा। जो भगवन्मति होगा वो पूर्ण अनपेक्ष होगा। अनपेक्षा सुचिर दक्षा, अनपेक्ष होगा। जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निजगे, वो अनपेक्ष होगा। उसे लौकिक पारलौकिक भोगों की स्प्रिया नहीं होगी। इतना ही नहीं, लौकिक पारलौकिक भोग तो बहुत छोटी वस्तु है। भगवान ने तो यहां तक कहा सालोक्य सारस्ति सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्यत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। भगवान कहते मेरे प्यारे जो अनन्य प्रेमी वैष्णव हैं, भक्त हैं, उन्हें मेरी निष्काम सेवा में इतना अनुराग हो जाता है कि समस्त प्रकार के मोक्ष मैं उनके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। सालोक्य सामीप्य सार्ष्टि सायुज्य एकत्व, पांचों प्रकार के मोक्ष उनके सामने प्रस्तुत करता हूं। पर दीयमानम, मैं देता हूं, न ग्रहणंति, वो लेते नहीं हैं। तब क्या लेते हैं? बोले बिना मत से वनम जना। मेरी सेवा, यदि इन मोक्षों में भगवान की सेवा नहीं है, मुक्तावस्था में भगवान की सेवा का सुख नहीं है,
तो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। इसको कहते हैं निरपेक्ष। ऐसी निरपेक्षता वक्ता में होनी चाहिए। तीसरा लक्षण है सुहृदः, जीव जगत का सच्चा हितैषी। अभी शुद्धानंद जी कह रहे थे हम केवल अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं तो हम स्वार्थी हैं। अच्छी बात नहीं, सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। कल्याण है क्या? सुहृदत्व क्या है? देखो, सुहृद का सरलार्थ है सच्चा सगा संबंधी, सच्चा हितैषी। कोई भूखा मनुष्य है, भूख से व्याकुल है, उसे अन्न दे दिया गया और उसकी क्षुधा निवृत्ति हुई तो उसका हित तो हुआ। प्यासा है, जल दे दिया, उसकी पिपाशा की निवृत्ति हुई तो हित तो हुआ उसका। वस्त्रहीन है, वस्त्र दे दिया, धनहीन है, धन दे दिया। जो आवश्यकता उसकी थी, उसके कारण विकल हो रहा था, उसकी पूर्ति कर दी तो उसका हित तो हुआ, परम हित नहीं हुआ। लौकिक पारलौकिक जितनी वस्तुएं हैं वे सबकी सब विनाशी हैं। नाशवान वस्तुएं होने के कारण वे सदा सर्वदा उपभोक्ता के निकट बनी रहने वाली नहीं है। उनकी प्राप्ति में हर्ष होगा और जब वे नष्ट हो जाएंगी तो उसका वियोग होगा और पुनः उसी वस्तु पदार्थ की आवश्यकता का अनुभव होगा। तो जीव का सच्चा हित क्या है? उसे भगवत साक्षात्कार करा देना, उसे भगवत प्राप्ति करा देना। और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, भगवत अनुभूति हो जाती है, भगवत साक्षात्कार कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, स्वस्वरूपानुभूति कहो, आपके परंपरा में जो शब्द प्रचलित हो उसको आप स्वीकार कर लो। लेकिन फल एक ही है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरी। तो जीव को आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम बना देना ये जीव का सच्चा हित है। और ये सच्चा हित श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण आदि जो आर्ष ग्रंथ हैं उनको अधिकारी वक्ता महानुभावों के मुखारविंद से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से ही इस प्रकार का हित संपादित होता है। इसलिए सुहृदो ये है सुहृदत्व। और क्या? दीने सुसानुकंपो यह, ये भी वक्ता का लक्षण है। दीनहीनों पर विशेष दया करने वाला। देखिए, बड़े शक्ति सामर्थ्य संपन्न श्री संपन्न व्यक्ति वे अपने घर में, अपने छोटे से घर में, छोटे से हॉल में भी बड़े से बड़े वक्ता को विराजमान करके कथा सुन सकते हैं। ऐसा होता है। बात थोड़ी हल्की है लेकिन उसको अन्यथा मत लेना। जो कहने के लिए गए हैं, जो पूजा पाठ के लिए गए हैं,
उनका किसी के हित अहित से ज़्यादा कोई प्रयोजन नहीं है। उनका प्रयोजन यही है कि हमें जो सेवा मिलती है उससे सवाया ड्योढ़ी मिल जाए तो कहीं भी हम बैठ के कह देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। ये बात है कि नहीं? अब हर्ष जी को कथा सुननी थी, इनके परिवार को कथा सुननी थी, तो एकदम छोटी से छोटी जगह में भी तो कथा हो ही जाती। इतना पंडाल और ये सब मैदान, इतनी सफाई भी यहाँ करवानी पड़ी होगी, तैयारी बहुत करवानी पड़ी होगी। कितना दिव्य भव्य सुंदर मंच बना है और चारों ओर इधर भगवान के अवतारों का बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। एक एक श्लोक लिखे हैं, इधर भगवत लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं, उनके भी सुंदर सुंदर वचन लिखे हैं। बहुत सुंदर साज सज्जा है। ये मुफ्त में तो नहीं हुआ होगा, खर्च लगा होगा कि नहीं लगा होगा। पर इस खर्च से लाभ किसको है? दीनेषु सानुकंपोया। ध्यान में आई बात नहीं आई? आप आयोजन को जितना विशाल करेंगे उतना अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। सब लोगों की सामर्थ्य नहीं होती कि वे बड़े आयोजन कर सकें। आयोजन में निमित्त भगवान किसी एक को बनाते हैं, पर उसके माध्यम से न जाने कितने जीवों को लाभ प्राप्त हो जाता है। अब नागपुर के कितने प्रेमी लोग बैठे हैं और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, हमारे आने के आधा घंटे पौन घंटे पहले ही लोग, पीछे वाले लोग तो पहले ही आकर के बैठ गए, पूरा भर गया। पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने और परम पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने, दो महापुरुषों ने एक जैसी ही बात कही। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि कथाओं का स्तर धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है और जिन कथाओं से साधक जगत का हित हो, ऐसी कथाएं प्रायः कम होती चली जा रही। ऐसी स्थिति में पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का विचार था कि आपके आयोजन में बहुत बड़ी उपस्थिति होनी चाहिए। क्यों? समय उतना ही गया, शरीर से श्रम भी उतना ही हुआ और लाभ कम लोगों को मिला, ये ठीक नहीं है। समय और श्रम जा रहा है तो अधिक से अधिक जीवों को लाभ होना चाहिए। यदि इन हजारों की उपस्थिति में इस एक सप्ताह की कथा में कोई एक जीव भी भगवान की ओर ईमानदारी से लग गया तो आयोजक कर्ता का आयोजन सफल हो जाएगा और वक्ता का श्रम सार्थक हो जाएगा। एक व्यक्ति तो कम से कम भगवान की ओर ईमानदारी से बढ़ा। ब्रज के ही एक गांव में हम बैठे थे, कथा हो रही थी। वहां बहुत छोटी जगह थी, छोटा गांव था, ब्राह्मण देवता थे, सामने भी बहुत छोटी जगह और मंच भी बहुत छोटा सा मंच, छोटी सी जगह। तो महाराज जी को तो ले आए लोग, रमन रीति वाले महाराज जी को हमारे नाम से ले आए, वो आ भी गए। उनको तो इतनी छोटी जगह, पन्नी वन्नी बांध के जैसे तैसी व्यवस्था की गई थी। तो वहां तो महाराज जी आए, विराजे, थोड़ी देर बोले, बाद में बोले माय डियर, कथा कहने की ज्यादा इच्छा हो तो रमन रीति हमको इशारा कर दिया करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। इतना श्रम करते हो और कोई आ जाए उसको बैठने की जगह ना हो, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए तामझाम को नहीं कहते हम, लेकिन लोग अधिक संख्या में सुख सुविधा पूर्वक बैठकर श्रवण कर सकें, ये व्यवस्था तो अवश्य होनी ही चाहिए।
तो सुहृदो दीनेषु सानुकंपा, दीनहीनों पर विशेष कृपा करने वाला, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ ये हुआ कि कोई अत्यंत अकिंचन है और उनके मन में भी ये भाव जगा कि हम स्वयं यजमान होकर कथा सुने और वे उत्तम अधिकारी हैं, तो वक्ता को चाहिए कि अपनी ओर से व्यवस्था करके ऐसे लोगों को कथा सुनावे, उनको कथा से वंचित न रखे। उसकी दृष्टि में अमीर गरीब का भेद होना नहीं चाहिए, तभी दीनों पर वह कृपा करेगा। आज इस देश के वनवासी क्षेत्र में कथाओं की बहुत आवश्यकता है। साधु संत प्रायः वनवासी क्षेत्र में कम पहुंच रहे हैं, वहां धार्मिक आयोजन होते ही नहीं हैं और ईसाई मिशनरियां वहां प्रभावी हैं। जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा अतीत क्या है, ऐसे लोगों को बड़गलाने में कोई ज़्यादा समय लगता नहीं और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। हमने अनुभव किया, जंगली क्षेत्र में, एकदम देहाती क्षेत्र में, जहां दुर्गम क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में यदि कथाएं हों तो उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्वामी जी नहीं गए थे, उस कल्ली की कथा में आप नहीं थे। स्वामी शुद्धानंद जी प्राय रहते हैं, एक जंगल क्षेत्र में कथा हुई, आप थे? त्यागी जी थे। एकदम चारों ओर से घनघोर जंगल था, बीहड़ था, हिंसक जीव जंतुओं का भी हर समय भय जैसा ही रहता था, ऐसा एकदम घनघोर जंगल था। एक गांव था, छोटा जंगली गांव। तो ब्राह्मण देवता, उन्होंने कहा इंदौर में कथा, एक पैतृक गांव में कथा, गांव में जंगली क्षेत्र है, तो हमने कहा हम जंगली क्षेत्र में पसंद करेंगे। तो वहाँ कथा हुई और गांव के सब लोगों को, बड़ी संख्या में लोग आते थे। उन ब्राह्मण देवता ने, भगवान ने उन्हें सामर्थ्य दी थी, सब लोगों को नित्य भोजन की, प्रसाद की, सबकी व्यवस्था थी। तो महाराज जी, उसका इतना अच्छा परिणाम आया उस कथा का कि जो जंगली लोग गायों को ट्रकों में लदवाते थे, भर करके जंगल से गायों को पकड़ना, ट्रकों में लदवाना और गलत हाथों में उनको गाय बेचने से कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उन्हीं लोगों ने वो सब कार्य से विराम लिया, उनका आहार विहार शुद्ध हुआ और आज उसी जंगली क्षेत्र में वे वनवासी लोग मिलकर बहुत बड़ी गौशाला का संचालन कर रहे हैं। कितना बड़ा परिणाम आया। एक लक्षण है बहुधा बोधन चतुरा वक्ता सम्मानितो मुनि भी। कई विषय अत्यंत गंभीर भी होते हैं, क्लिष्ट भी होते हैं, पर उन क्लिष्ट गंभीर विषयों को अत्यंत सरलता पूर्वक समझाने में बहुधा माने अनेक प्रकार से उनको सरलीकरण करके समझाने में जो प्रवीण हो, ऐसा वक्ता मुनि भी सम्मानितो भवति, वो मुनियों के द्वारा भी सम्मान के योग्य होता है, मुनियों में भी सम्मानित होता है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि एक सप्ताह पर्यंत हम लोगों को कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता के रूप में कहने सुनने का सौभाग्य, कहने सुनने की पात्रता परम करुणामय भगवान श्री हरि प्रदान करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।